सर, जय जगत जय जगत। मंच पर आसीन सर्वप्रथम हमारे एकता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय ऋषि परमार जी, मेरे मार्गदर्शक, जिनके मार्गदर्शन में राजनीति और गांधीवाद का पाठ लगातार सीख रहा हूँ, सीखा नहीं हूँ, लगातार रोज सीखता हूँ, ऐसे हमारे पूर्व विधायक महेंद्र मिश्रा जी, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। अग्रवाल महासभा के प्रदेश अध्यक्ष हमारे आदरणीय अग्रवाल साहब, मित्तल साहब, कैलाश मित्तल जी ने बड़ा नाम रोशन किया है, चौरा से निकल के पूरे प्रदेश के अध्यक्ष बने। आदरणीय गुप्ता जी, आदरणीय श्रीवास्तव जी, आदरणीय मेरे बड़े भाई डोंगर शर्मा जी, प्रफुल्ल भाई साहब, कुछ नारा चल रहा है अभी, और हमारे शीतल भैया और मंच पर आसीन मेरे सभी परिवारजन, मैडम और छोटे बच्चों और सभी स्कूलों से आए हुए मेरे चौरा के परम सम्मानित परिवारजनों, मैं कई वर्षों से लगभग गांधी आश्रम का कोई भी कार्यक्रम छोड़ना नहीं चाहता हूं। मैं अंतरात्मा से बहुत प्रेम करता हूं गांधी आश्रम से और एकता परिषद से। जब भाई जी थे, जब भी मैं बाल महोत्सव में रहता था, बहुत 17 वर्ष हो गए। बड़ा सौभाग्य विषय है हम सब लोगों के लिए, यहाँ मंच पर बैठे हुए लोगों के लिए और जो सामने बैठे हुए लोगों के लिए। हम एक ऐसी जगह पे बैठे हुए हैं जहां पर गांधीवाद का जो विस्तार हुआ, जो अहिंसा का प्रचार प्रसार चौरा ने किया, जो इस जगह ने किया, मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश में ऐसी बहुत ही कम जगह है जहां पर इतना प्रचार प्रसार गांधी के विचारों का और शांति के दूतों ने यहाँ पर जो अपना स्थान बनाया, निश्चित रूप में बड़े सौभाग्यशाली है। रामचंद्र जी मिश्रा से और उसके पहले से जो गांधीवाद प्रसारित हुआ और हमारे भाई जी ने जब इस चौरा को अपनी कर्मभूमि बनाया, तो हमारा बड़ा सौभाग्य विषय है। और जब उन्होंने अपना ध्येय त्यागा और अपनी अंतिम विश्राम स्थली के रूप में जब चौरा को चुना, तो ये मेरे जैसे हजारों सैकड़ों लोगों के लिए बड़ा सम्मान का विषय रहा कि उन्होंने चौरा को इतना स्थान दिया। उनके लिए देश में कई, जब अशोक गहलोत जी आए थे तो मेरी बात हुई उनसे, तो मुख्यमंत्री का उन्होंने कहा कि हम चाहते थे कि इनका अंतिम संस्कार जयपुर में किया जाए और इनका एक बहुत बड़ा स्मारक बना। उसके बाद कर्नाटका का विचार हुआ, उनकी जन्मस्थली का, लेकिन हम कितने सौभाग्यशाली और इनका कितना प्रेम रहा होगा इस धरती से कि उन्होंने अपना अंतिम विश्राम स्थल चौरा को बनाया। उसमें निश्चित रूप से रणसिंह जी की बहुत बड़ी भूमिका रही और आने वाले समय में हम सबकी, मेरी, आपकी और जो बच्चे बैठे हैं उन सबकी बहुत भूमिका है। इस चौरा का कभी नाम खराब नहीं होने देना है। जो अनेकता में एकता का उन्होंने पाठ पढ़ाया, जो उन्होंने यात्रा करने सिखाई, जो उन्होंने भेदभाव मिटाने का प्रयास किया, इतना बड़ा एक दलित जो आतंक था, जितना दस्यु आतंक था, उस दस्यु आतंक को मिटाने में जब हजारों डाकुओं को उन्होंने समर्पण कराया और उसके लेकर जो हमारे यहाँ दलितों और उसका भेदभाव हुआ करता था, उस भेदभाव समाप्त करने में ऐसे कई अनेक कार्यक्रम रहे हमारे भाई जी के। तो ये जवाबदारी हमारी बनती है, उनके नाम को खराब नहीं होने देना है। इस स्थान का महत्व जो था वैसा कि वैसा ही इस स्थान का महत्व बना रहे। इस कार्यक्रम के लिए मैं क्षमा चाहता हूं कि इस बार नहीं आ पाया। मुझे दिल्ली विधानसभा में कुछ जवाबदारी दे दी गई थी, दिल्ली विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, राजनीतिक जवाबदारी भी रहती है, तो लगातार ये पूरा समय व्यस्तता करा। लेकिन मैं आपसे वादा कर दिया था, आज भी बड़ा व्यस्तता का समय था, लेकिन मैंने चूंकि आपको सर एलन सर, एक बार जोरदार एलन सर की ताली बजा दें। ये इतने सामाजिक हैं, इतने मतलब कार्यकुशल है आदरणीय रणसिंह जी की, ये कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। मैं बोलता हूँ कि आप बिल्कुल शांति बैठते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो मुझे चैन नहीं मिलता है। तो ऐसे हम परिवार से जुड़े, बड़ा सौभाग्य है हमारा कि हम ऐसे परिवार से जुड़े हुए हैं। और आज हम आपके बीच में विधायक के रूप में आपसे बोल रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं भाई जी की कृपा है, हमारे राजा जी की कृपा है
राजा जी ने भी जो प्रचार प्रसार भाई जी के विचारों कर रहे हैं, एक यात्रा निकली यहाँ से, कोरोना के बीच में थम गई, लेकिन यहाँ से तो प्रारंभ हुई थी और वो पूरी देश में होती हुई जिनेवा जा रही है, शांति यात्रा। तो इस नाम को बनाए रखना है और आप ऐसे लगातार कार्यक्रम करते रहे, बाल महोत्सव का और सैकड़ों कार्यक्रम करते रहे। मैं आपके पीछे सदैव हूँ और मेरे लायक जो भी आप आदेश करेंगे निश्चित रूप से मैं सदैव पूरा करने का प्रयास करता हूँ, करते रहूंगा। और आप सबसे अनुरोध निवेदन है कि आपका भाई हूँ, आपका बेटा हूँ, आपका साथी हूँ, कभी भी मुझे आपसे दूर मत मानिएगा। कोई भी काम हो, छोटा मोटा, बड़े से बड़ा, बताने कभी संकोच ना करें। इस एकता परिषद परिवार का, गांधी आश्रम परिवार का एक छोटा सदस्य हूँ। आप सबका आशीष लगातार निरंतर मिलता रहे, इसी कामना के साथ जय जगत भाई जी की कामना, भाई जी की कामना। धन्यवाद।